एक यूजर ने लिखा, थैंक यू डॉक्टर साहब, जयशंकर आपकी बातों और रुख ने एक बार फिर अफगानिस्तानियों का दिल जीत लिया है। एक और ने लिखा, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू इंडिया। हमारा पूरा परिवार भारत के प्रति आभारी है। लेकिन सबसे बड़ा बयान वह पंच लाइन जिसने इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को एक लाइन में समेट दिया। वह एक और अफगानी यूजर ने लिखी। उसने लिखा, भारत बचाता है तो पाकिस्तान मारता है। ये एक लाइन, यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये वह आग है जिसने पाकिस्तान के दो मोर्चों वाले बुरे सपने को हकीकत में बदल दिया है। इंसानियत के इस अपमान का बदला कैसे लिया गया, अब वह देखिए। जैसे ही पाकिस्तान की यह नफरत और भारत की हमदर्दी की खबर काबुल पहुंची, तालिबान हुक्मरान जो पहले ही पाकिस्तान की डबल गेम से परेशान थे, उनका सब्र जवाब दे गया। काबुल से एक टॉप सीक्रेट फरमान जारी हुआ और देखते ही देखते कंधार और लोअर प्रांत के पहाड़ों में तालिबान के विशेष बलों यानी स्पेशल फोर्सेस का एक बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू हो गया। ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं थी, ये सीधे सीधे पाकिस्तान को जवाब था। कंधार जो तालिबान का दिल माना जाता है और लोगार जो काबुल के बेहद करीब है, इन दोनों जगहों से पाकिस्तान की ड्यूरेंट लाइन को सीधा चैलेंज दिया गया। जरा नक्शे पर देखिए, यह वह इलाके हैं जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी रणनीतिक गहराई की पॉलिसी का गुरूर हुआ करते थे। पाकिस्तान सोचता था कि तालिबान उसकी कठपुतली है, कि अफगानिस्तान उसका पिछवाड़ा है जहां वह अपने दहशत पसंदों को पालेगा। लेकिन भारत के एक फोन कॉल और पाकिस्तान की एक बेवकूफी ने बाजी पलट दी। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी वही गर्व जगाया है जो हर भारतीय के दिल में है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोग कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी शो को तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं तो अपनी भारत माता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में लिखें, जय हिंद। तालिबान ने दिखा दिया कि वह एक आजाद मुल्क हैं और वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना जानते हैं। तालिबान के यह स्पेशल फोर्स कोई मामूली लड़ाके नहीं है। ये वह योद्धा हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया। अब उन्होंने अपना रुख पाकिस्तान की तरफ कर लिया है। यह है पश्चिम से पड़ा पहला घूंसा। पाकिस्तान का पूरा वेस्टर्न फ्रंट यानी पश्चिमी मोर्चा अचानक से एक्टिवेट हो गया। रावलपिंडी में बैठे जनरलों को यह समझ ही नहीं आया कि जिस तालिबान को उन्होंने दूध पिलाया था, वह सांप बनकर उन्हीं को कैसे डसने आ रहा है। अभी पाकिस्तानी जनरल अपने पश्चिमी मोर्चे की आग बुझाने का प्लान बना ही रहे थे कि भारत ने उन्हें पूरब से ऐसा सरप्राइज दिया कि उनकी रातों की नींद उड़ गई। जिस वक्त तालिबान कंधार में गरज रहा था, ठीक उसी वक्त भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल का ऐलान कर दिया। नाम पर गौर कीजिए। त्रिशूल भगवान शिव का वह महाअस्त्र जिसके 3 शूल होते हैं। यह नाम यूं ही नहीं रखा गया। यह भारत की ट्राई मिलिट्री यानी तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का महाअभ्यास है। राजस्थान के तपते रेगिस्तान और गुजरात के विशाल रण में भारत की फौज ने अपना तांडव शुरू कर दिया। यह सिर्फ डिफेंसिव ड्रिल नहीं है, यह एक ऑफेंसिव पोस्चर है। यह एक शक्ति प्रदर्शन है जो सीधे इस्लामाबाद को मैसेज देने के लिए किया गया है। भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि तुम पश्चिम में बिजी हो, बहुत अच्छे, जरा पूरब की तरफ देखो, हम यहां पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। यह है 2 मोर्चों का वह चक्रव्यूह जिसका डर पाकिस्तान को हमेशा सताता था। और आज 2025 में भारत और अफगानिस्तान की अघोषित जुगलबंदी ने उस बुरे सपने को हकीकत में बदल दिया है। पाकिस्तान की फौज अब सैंडविच बन चुकी है। अगर वह अपनी पूरी ताकत पश्चिम में तालिबान के खिलाफ लगाती है तो पूरब से भारत का त्रिशूल उनके सिंध और पंजाब को चीरने के लिए तैयार है। और अगर वह पूरब में भारत को रोकने के लिए डिफेंस मजबूत करती है तो पश्चिम से तालिबान के लड़ाके ड्यूरेंट लाइन को रौंदते हुए पेशावर और क्वेटा तक पहुंचने का दम रखते हैं। ये वह गेम है जिसे चेकमेट कहते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार यह है कि जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से नहीं जीती जाती। ये इंसानियत, सम्मान और सही वक्त पर सही चाल चलने से जीती जाती है। पाकिस्तान ने अहंकार और नफरत में वह घटिया चाल चली जिसने उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उसने अफगान शरणार्थियों को नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और भारत ने सबका साथ वाले मंत्र को जमीन पर उतार दिया। भारत ने इंसानियत का वह दांव खेला जिसने न सिर्फ 3 करोड़ अफगानियों का दिल जीता बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डर को जिंदा कर दिया। ऑपरेशन त्रिशूल और तालिबान का युद्ध अभ्यास कोई इत्तेफाक नहीं है। यह न्यू इंडिया की नई कूटनीति का लाइव डेमो है। यह उस महाघेराव की शुरुआत है जिसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक यूजर ने लिखा, थैंक यू डॉक्टर साहब, जय शंकर आपक।
तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी वही गर्व जगाया है जो हर भारतीय के दिल में है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोग कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी शो को तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं तो अपनी भारत माता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में लिखें, जय हिंद।